नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको कर्ण यक्षिणी के बारे में बताता हूं। कर्ण पर बहुत सारी साधनाएं होती है। कान में प्रश्नों के उत्तर देने वाली, कान में किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली, कान में सट्टे का नंबर बताने वाली, कान में भूगत द्रव्यों को बताने वाली, कान में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली। जो आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर कान के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी साधनाएं भारत में प्रचलित है। ये त्रिकाल ज्ञान साधनाएं हैं और त्रिकाल ज्ञान साधनाओं में कोई भी आदमी भूत भविष्य और वर्तमान में क्या क्या कर चुका है, क्या करेगा, क्या कर रहा है, सब का पता 2 मिनट में साधक को चल जाता है। साधना कोई भी आदमी कर सकता है, स्त्री कर सकती है। इस कर्ण यक्षिणी की साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। जिसकी आयु वयस्क हो चुकी है वो इस साधना को तबियत से कर सकता है। साधना में क्या खतरे आएंगे, किस प्रकार से साधना होगी, किस प्रकार से साधना को करके आप एक उच्च कोटि के कालज्ञानी बन सकते हैं, ये सब आज मैं बताऊंगा। सरल साधना है, इजीली आसानी से हो जाएगी। ऐसी साधनाएं बड़ी मुश्किल से मिलती है। कर्नाटक के एक साधक हैं, उन्होंने इस साधना को किया। साधना को करने के बाद में उन्होंने सफलता प्राप्त की और सफलता प्राप्त करने के बाद में सत्संग करते हुए एक दिन उन्होंने हमसे जिक्र किया कि मैं बोलकर तो नहीं बता सकता, लेकिन लिख करके आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने कर्ण यक्षिणी की साधना संपन्न की और भगवान की दया से मेरी साधना सफल हुई। साधना सफल होने के बाद में मुझे किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान पता चल जाता है। उन्होंने मेरे बारे में जो भी बातें बताई वहाँ बैठकर अक्षरश एक एक बात सत्य थी। 2.5-3 घंटे लगभग हमारी बातचीत चलती रही। उस 2.5-3 घंटे में उन्होंने मेरे बारे में जितनी बातें बताई, सब बातें उन्होंने एक्यूरेट बताई, एकदम सही बताई। उन्होंने कहा, कमल जी आप बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हुआ। अप टू डेट बातें जो बताई वो सत्य बताई। इसलिए मुझे भी विश्वास है कि ये साधना होती आराम से हो जाएगी और इस साधना को करके कोई भी आदमी किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान जान सकता है। इस साधना को किया कैसे जाता है? इस साधना को करने के एक दिन पहले, अमावस्या के दिन से शुरू होती है और 42 दिन की साधना है, 42 डेज की साधना है। लेकिन इस साधना को करने के एक दिन पहले आपको, साधक को, शिवजी के मंदिर जाना पड़ेगा। शिवजी के मंदिर गंगा जल साथ में लेके जाना पड़ेगा। शिवजी के मंदिर जाकर के अच्छी तरह से सांगोपांग पूजा कीजिए, जिस तरह से शिवजी की पूजा करना आपको आता है। और अब क्या है, अंत में सादा पानी आधा पानी डाल करके एकदम शिवलिंग को साफ करके और अब आप गंगा जल से शिवजी का अभिषेक कीजिए। गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करके वो जो अभिषेक से जो शिवलिंग के नीचे से जल गिरता है ना, गंगा जल, उसको किसी पात्र में पहले ही संचित कर लीजिए। उसको पात्र में संचित करके और अब आप शिवजी से प्रार्थना कीजिए कि हे शंकर भगवान, मैं कर्ण यक्षिणी आपसे मांगने आया हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे कर्ण यक्षिणी की सिद्धि प्रदान करें और उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम हमेशा मुझ पर बना रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करें। तो शंकर भगवान से यक्षिणी को मांगने के बाद में अब आपका काम शुरू होता है अमावस्या की रात्रि से। अमावस्या की रात्रि को 11 बजे के आसपास से काम शुरू होता है। लेकिन होता कहाँ है, इस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, होता वहाँ है जहाँ पानी होता है। जहाँ पानी होता है और बरगद का पेड़ होता है, दोनों एक साथ होने जरूरी है। इस साधना की यही शर्त है। यह साधना किसी कमरे में, घर में, अन्य कहीं स्थान पर नहीं होती, सिर्फ बरगद के पेड़ के नीचे होती है। और बरगद का पेड़ किसी तालाब के किनारे हो, नदी के किनारे हो, कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ पानी आसपास हो, ऐसे स्थान पर कोई बरगद का पेड़ हो, वहीं पर यह साधना संपन्न होगी। इस साधना को करने के लिए साधक को किसी भी कलर के कपड़े पहन सकता है। उसके कलर के, कोई भी कलर के कपड़ों में कोई लेन देन नहीं है। कोई भी कलर के कपड़े हो, बिना सिले हुए होने चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। उत्तर दिशा में अपना मुख रख करके साधक को साधना करनी पड़ती है। हर रात 11 बजे से साधना शुरू हो जाती है। आपको साधना शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो भेंट करनी पड़ती है। एक स्थान पर एक बाजोट लगाएं, बाजोट पर
लाल कलर का कपड़ा बिछाएं। लाल कलर के कपड़े पर काले तिल जो होते हैं उनको अच्छी तरह से जांच लें। उनमें सफ़ेद तिल एक भी नहीं होना चाहिए। सारे तिल साफ सुथरे और काले होने चाहिए। काले तिलों की एक ढेरी बनाएं और उसमें मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी का दीपक लेकर के और उस मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें तिल का तेल भरें और तिल का तेल भर करके रुई से बाती प्रज्वलित करें। रुई से बाती लगा करके प्रज्वलित करें। यहाँ तक का प्रोग्राम। एक बात हो गई। ये तो बाती की जो दिशा है, जो बाती है, वो देवता की तरफ नहीं रहनी चाहिए, बरगद की तरफ नहीं रहनी चाहिए, आपकी तरफ रहनी चाहिए। बरगद के सामने इस तरह से बैठेंगे कि बरगद आपके सामने हो, पीठ पीछे नहीं हो, और बाती जो है उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। चौकी 42 दिन तक हिलेगी नहीं, आपको पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। 42 दिन तक चौकी वहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि भाई कौन ध्यान रखे, भाई ये चीज़ें मिल नहीं रही है, भाई ऐसा है, भाई वैसा है, तो बरगद का एक पौधा अपने घर में ला करके शांत एकांत कक्ष के भीतर साफ सुथरा करके बरगद का पौधा अपने पास में लगा करके और उस बरगद के पौधे के पास में बाजोट लगा करके, बाजोट पे सारी व्यवस्था करके यक्षिणी का एक चित्र आप बनवा लें नेट से फोटो उसकी मिल जाएगी। फिर हार्ड कॉपी बनवा लें। हार्ड कॉपी बनवा करके वो यक्षिणी का चित्र आपको रखना। अब आपकी साधना शुरू होती है। इस साधना में यक्षिणी के लिए स्पेशल माला होती है। उस विशिष्ट माला का प्रयोग करें। यक्ष माला बोलते हैं उसको। रुद्राक्ष की माला को ही तैयार करके यक्ष माला बनाया जाता है और उस यक्ष माला से ही जाप होगा। यक्ष माला का आप जाप करेंगे। 31 माला आपको जाप करनी है। लेकिन उससे पहले क्या करना है? उससे पहले यक्षिणी को 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की मिठाई चढ़ानी है। भोग सामने कोई पत्तल में या किसी में, कोई पित्तल के बर्तन में, किसी में भी ये भोग आपको देना है। आपको लाल कलर के फूलों से उनकी पूजा करनी है। या लाल कलर के फूल तो आखिरी दिन चाहिए, जिस समय आप माला पहनाएंगे उस समय करवीर के फूल हो या लाल कलर के कोई भी फूल हो, उन फूलों की आपको माला पहनानी है। इसलिए लाल कलर के फूलों की माला तैयार रखें। आखिरी दिन 42वें दिन। उससे पहले यहाँ तक का काम आपका हो गया। इस साधना में आपको एक माला पहले गणेश जी के मंत्र की जपनी पड़ेगी। दिशा उत्तर रहेगी, बता ही दिया। कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, बिना सिले हुए हो, लाल हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, कोई भी कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है, सफ़ेद हो सकते हैं। बिना सिले हुए कपड़े पहने उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके साधना करें। अब क्या है जी, इस साधना को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले 7 मंत्रों से, इसके खास मंत्र हैं, उन 7 मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। देह बंधन करना पड़ेगा और दिशा बंधन करना पड़ेगा। सिर्फ यक्षिणी के अलावा और कोई शक्तियां आपके पास नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। बरगद के नीचे करें तो भी, घर में करें तो भी। घर में अगर साधना करते हो तो हो सकता है कि 42 दिन में नहीं हो सकता है कि और आगे साधना को चलाना पड़ सकता हो और होने को हो भी सकता है कि हो जाए। लेकिन बरगद के नीचे करोगे तो 42 दिन के भीतर सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बरगद के नीचे किया था इसलिए उनको सिद्धि प्राप्त हुई। अब घर में कितने दिन लगेंगे ये कहा नहीं जा सकता। जिसने भी करना है ये साधना वो करके देख सकता है घर में कितने दिन लगेंगे, लेकिन साधना को लगातार चालू रखना है। इस साधना को करने से पहले एक माला गणेश मंत्र की, जो मंत्र सिद्ध हो आपका, उस गणेश मंत्र से एक माला जाप करना है। दूसरी माला गुरु मंत्र की, जिनसे दीक्षित हो, गुरु मंत्र लिया हो, उस गुरु मंत्र की एक माला आपको जरूरी है। और तीसरी माला शिव जी के एक मंत्र की, ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र आपका जो मुंह लगा मंत्र हो, उसी मंत्र से आपको जाप करना है। अब आपको ये काम करने के बाद में 5 मिनट तक कुबेर मुद्रा करनी है। कुबेर मुद्रा करनी है और कुबेर मुद्रा के बाद में अब आप एक क्रिया और करेंगे। स्थापनी और आकर्षणी और स्थापनी यक्षिणी की 2 मुद्रा करेंगे। यक्षिणी की 2 मुद्रा करने के बाद में 7 बार आपको यक्षिणी कवच का पाठ करना है। यक्षिणी कवच का पाठ करने के बाद में अब आपको मूल मंत्र का जाप करना। 31 माला जाप होना चाहिए। 31 माला जाप संकल्प पूर्वक होगा और 31 माला जाप करने के बाद में फिर आपको जाप देवी को समर्पित करके और फिर विसर्जनी मुद्रा करके और अब गणेश जी की एक माला और जपनी होगी। ये काम आपको करना होगा, यही कंटिन्यूटी रहेगी। भोग में एक चीज़ और होती है, काली गाय का दूध
काली गाय कहीं मिल जाती है तो काली गाय का दूध आपको चाहिए, कच्चा दूध काली गाय का, उसमें मिश्री मिला करके रोज चढ़ाना है और रोज पूजा के बाद में उसी आसन पर बैठ करके वो दूध आपको पीना है। ये जो गंगा जल लाए हो इसका एक उपयोग है। गंगा जल को पहले कानों से छुआ लें, पहले कान गंगा जल में छुआ दें अच्छी तरह से, कोई रुई का फुआ भर करके गंगा जल कान के ऊपर चारों तरफ गंगा जल आप लगा लें। ऐसा गंगा जल आपको दिन में 3-4 बार लगाते रहना है, क्योंकि क्या है कि यक्षिणी जब आपके कान में कहेगी कुछ आपको सुनाई देगा, कुछ यक्षिणी अपनी भाषा में बोलेगी आपको अपनी भाषा में सुनाई देगा, इसलिए कान में कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें वाइब्रेशन होगी। यक्षिणी की भाषा आपकी भाषा में ट्रांसफ़र हो, यक्षिणी जो बोले वो आपकी भाषा में आपको समझ में आए, इसलिए सबसे पहला काम ये बनता है कि साधना शुरू करने से पहले कान के चारों तरफ आप वो गंगाजल लगा लें। गंगाजल कम पड़ता हो फिर उसी विधि से गंगाजल ले आए और ये गंगाजल लगाओगे तभी आपके कान में स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी कि यक्षिणी कह क्या रही है। एक और बात, 42 दिन तक यदि आपके कान में कोई भी आवाज़ आती है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में बता दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी बता दी जाती है, कोई गोपनीय मंत्र के बारे में या गोपनीय कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी बता दी जाती है, तो वो बात आप किसी के पिताजी को नहीं बताओगे। ये साधना इतनी गोपनीय रहनी चाहिए, इतनी गोपनीय रहनी चाहिए, इतनी गोपनीय रहनी चाहिए कि किसी को इस साधना की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। और जो मंत्र है वो मंत्र आपके मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस समय आप गुरु से दीक्षित हो जाओ, क्योंकि ये गुरुमुखी साधना है, तो जिस समय आप गुरु से दीक्षित हो जाओ उसके बाद में ये मंत्र कहीं भी गलती से भी आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो एक बार मंत्र गलती से निकल गया जिंदगी में दोबारा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अब आगे एक बात और, साधना आपको 42 दिन में सिद्ध हो जाएगी, लेकिन कुछ बातों का आपको इस साधना में ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। जरूरी क्या? एक तो कोई भी क्रिमिनल हो उसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दें, कानून वगैरह के इस लफेड़े सपेड़े में आप नहीं आ जाएं, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना। क्योंकि जब कोई उत्तर मिलने लगता है तो जोश जोश में बहुत कुछ बक देते हैं, तो चुप रहने की साधना पहले कर लो। बहुत उत्तर बहुत सोच समझ के देने की साधना कर लो। ये खास ध्यान रखने की बात है कि एक तो कोई क्रिमिनल हो, कोई चोरी का केस हो, उसके बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, वरना आप फंस जाओगे। तीसरी बात है कि किसी की इज्जत का सवाल हो, जैसे कोई अपनी बहू को, पत्नी को लेकर के आया है और बहू पहले से ही ट्रेंड है, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताना, आपको तो उसको सती साध्वी साबित करना है। नहीं, देवी लड़की देवी है, बस पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको किसी को कुछ नहीं कहना है और उसके आकर्षण में आकर के कोई भी बात इधर उधर नहीं कहनी है। इस बात का खास ध्यान रखें। बस इस तरह से काम करते गए, वो जो फल फ्रूट मिठाई है जो भी रखे हुए हैं, फूलों को तो आप गंगा में एक जगह एकत्रित कर लें और बाद में फूलों को गंगा में विसर्जित कर दें, और फूलों को विसर्जित करने के बाद में जो मिठाई वगैरह जो भी कुछ है ये सब खानी आपको। ये एक पीस हर मिठाई का, 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार के फूल, 7 प्रकार के फल, ये 7 प्रकार के फल फूल मिठाई सब आपको ही खानी है, किसी अन्य को नहीं देनी है। और सुबह खा लो, उस समय खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूध उस समय पीना है। इस तरह से आपको कई प्रकार की आवाज़ें आपके कान में सुनाई देगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको नियमित साधना करनी है। और कई प्रकार के डरावने से साउंड भी आपके कान में आएंगे, ऐसे लगता है जैसे कोई काट लेगा, जैसे कोई राक्षस बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आएगी, लेकिन आपको किसी आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, निरंतर अपनी साधना करते रहना। इससे आपकी कर्ण यक्षिणी की साधना सिद्ध हो जाएगी और आखिर में या तो कर्ण यक्षिणी खुद आपको, अगर आपका दृष्टिपटल खुला है तो खुद आपके सामने साक्षात्कार हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो करवीर के फूलों की जो माला है वो उन्हें पहना दे। माला इधर पहनाई, उधर कर्ण यक्षिणी आपके कान में घुस गई। और दूसरा कि अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, आपके कान में आवाज़ आएगी ही आएगी, आपके कान में आवाज़ आएगी, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस साधना को अगर करने का कोई भी आदमी इच्छुक हो तो वो व्यक्ति दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को सकुशल संपूर्ण कर सकता है, विधिवत इस साधना को प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन में कर्ण यक्षिणी की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।